Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And right now I will be reacting to MC Stan's song. Yes, this is Broke is a Joke. This has also been requested many times. So yes, I'm here with the reaction and this came this year only, but in July. तो ज़्यादा पुराना गाना है नहीं. So yes, let's react to this song right away. Let's not delay this any further. Let's see कि किस तरह का मतलब experimentation with the instrumentals and basically lyrics तो मैं देखूंगी but I want to see what kind of sound and instruments and melody and whatever he has used, because that's what I really like about Stan, not just him as a rapper but him as a producer also. So yes, let us react to Broke is a Joke. Nice title. I wonder इसका context क्या है. And subtitles are there. So, okay, let's start. We have the short hair here. Yeah. ब्रोक तेरे लिए रहेगा जो लोग मेरे लिए रहेगा रो प्लीज मेरे लिए मत रो मेरे खिलाफ गान भर दो ब्रोक तेरे लिए रहेगा जो प्यार मेरे लिए रहेगा हो साफ करा तेरे मन को शांत रहो मेरे पंख को रुकता ही टाइम पे लेकिन अबे मेरे पैसे की बारी फ्री में ये रैप कर दे कैसे रहेंगे बाली रैपर की इज्जत नहीं इंडिया में क्या सीन बनाता है इज्जत में आर्टिस्ट की रात दिन ताकि ने पकड़ा दो बोलने के आर्टिस्ट वाइसल भोपड़ा जो गा रहे ले वापिस लाश करा ले तो तेरा वर्ली का ऑफिस शायनारा सुन के बोला कैन यू प्लीज स्टॉप गरीब का हल कर दे हमें लोग छोड़ डाला पानी में मछली को हक से मैं हक देता असली को आज के फुलकांड में बोल लड़के लो कभी नहीं रुकेगा अपने को सच करने वाला मेरे सपने को रे भी करता मैं बस्ती को तेरे पास पैसे ने कस्टी को लोग तेरे लिए रहेगा जो लोग मेरे लिए रहेगा रो प्लीज मेरे लिए मत रो मेरे खिलाफ गान भर दो लोग तेरे लिए रहेगा जो प्यार मेरे लिए रहेगा हो साफ करा तेरे मन को शांत रहो मेरे पंख को बोल करा who wanna smoke you acting like you ain't bro hit from back she know I post my आज she blow हर जगह देखे मेरे को लो रोज बना दुश्मन को तार करा तेरी बहन को क्या बोलता आकाश ब्रो साथ मेरे 10 लाख लो देखो बोला 10 माँ ब्रो शॉट बजा 10 मार्च को भागने को रास्ता दो तू मेरे सबसे दिख लो इसलिए मैं देने का रो आने का बीच में ही को जा रहा मैं वेर इज माय क्लो ब्रोक तेरे लिए रहेगा जो लोग मेरे लिए रहेगा रो प्लीज मेरे लिए मत रो मेरे खिलाफ गान भर दो ब्रोक तेरे लिए रहेगा जो प्यार मेरे लिए रहेगा हो साफ करा तेरे मन को शांत रहो मेरे पंख को चाटा नहीं किसकी वरना मैं गुस्से जिंदगी जाएंगी तेरी पूरी ड्यूब पे ऑफ करे गेम किधर तो छुप के एक टाइम पे करी तब नहीं तो छूट कभी नहीं समझेंगे फैशन लुक के थोड़े दिन रुक मेरा शूटर आ रहा छूट के रुकता मैं कभी नहीं रुकाते नुकते कपड़े नहीं खरीदता बनाता गुड में मैं बेचने का डो किस पे नहीं रखने का हो शान मला एक जासूस हो ये लड़के लोग बोलते रे ब्रो 10 लाख को करता मैं शो 10 बातें करता ये ब्रो बस लेकिन वो हो क्या गरीजा बड़ा था जो ब्रोक तेरे लिए रहेगा जो लोग मेरे लिए रहेगा रो प्लीज मेरे लिए मत रो मेरे खिलाफ गान भर दो ब्रोक तेरे लिए रहेगा जो प्यार मेरे लिए रहेगा हो साफ करा तेरे मन को शांत रहो मेरे पंख को Something very different, huh? Wow. I wanna run it back again. Before I do, okay, let me just start again. This has put me in a very, I don't know, mellow mood. थोड़ा सा मतलब ये गाना आप वाइब कर सकते हो इस गाने के साथ, but it's the lyrics which again
are really hard hitting and something to think about. जिसमें okay, पहले let me just run it back थोड़ा, इसका beginning and ending. The music that he produces, once again this is like the mumble rap, Yeah. Broke तेरे लिए freaking, you know, flexing his YSL belt. I see that, I see you Stan, I see you. This hook that he sang, जो लोग मेरे लिए रेंगा रो, प्लीज मेरे लिए मत रो, मेरे खिलाफ गान भर दो. I think this has to be my favorite in terms of the lyrics. In the hook is probably my favorite because it says a lot of things. Is that broke तेरे लिए रहेगा जो, broke is a joke not for him, it's broke is a joke probably for you guys. हाँ, तुम्हारे लिए रहेगा joke. वो होता है ना, I think ये जो you know being broke, हम ये slang में भी बहुत यूज़ करते हैं, at least you know मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ, जहाँ पे मुझे कभी भी बहुत कुछ पसंद आ जाता है ज़्यादा, but then I might not have enough budget or money to buy, तो like वो हम बोल देते हैं ना, ओह मैन आई फील ब्रोक, और हम दूसरे को देखते हैं जो उनके पास जब वो होता है जो चीज़ हमें चाहिए, सो वी कीप सेइंग ना कि आई फील सो ब्रोक राइट नाउ मैन, तेरे पास है, मेरे पास यू नो ये चीज़ नहीं है, मुझे भी चाहिए थी, मुझे भी खरीदना था, सो वी से इट एज इन फॉर्म ऑफ अ जोक. बट जो एक्चुअल में ब्रोक होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, लाइक हु probably is understanding the value of this word. So yeah, that's why I think I got really intrigued with this particular hook. रोक तेरे लिए रेंगा जो, प्यार मेरे लिए रेंगा हो, साफ करा तेरे मन को, शांत रहो मेरे पंखो, रुकता ही टाइम पे लेकिन अब शांत रहो मेरे पंखो मतलब my fans, शांत रहो मेरे fans, पंखो fan. He's also like telling his fans like it's okay, calm down, let's, you know, you guys are liking my music and all of that, it's fine, चलेगा, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, you don't have to go into probably fan wars with others. शांत रहो मेरे पंखो, that's nice, that's nice. Then of course उसके बाद जो पूरा गाना है talking about his life, his humble beginnings, कि of course अब एक टाइम पे मैं broke and then now I have the power to buy everything. I have come up basis on my talent, किसी की चाटा नहीं मैं, and all of that you know I didn't lick anybody's ass and stuff like that. I've done the hustle and I've earned it basically. And he's also talking about like he is representing the Basti. That was a really nice line. I really liked it. And this whole जो इस पूरे गाने का जो बीट है, वो पूरा गाने का मूड सेट कर देता है for me. Like है इसमें आप थोड़ा सा वाइब करोगे, बट पॉइंट इज कि मुझे नहीं करना है. I wanna just sit and listen to the song and actually understand कि वो क्या बोलना चाह रहा है. And that is why वो जो beautiful that beginning of the song, just let me just play that again. और ऐसे ही गाना एंड होता है इसी वाले म्यूजिक से. There are no hard hitting beats, but ब्रोक तेरे लिए रेंगा जो, लोग मेरे लिए रेंगा रो, प्लीज मेरे लिए मत रो, मेरे खिलाफ गान भर दो. ब्रोक तेरे लिए रेंगा जो, प्यार मेरे लिए रेंगा हो, साफ करा तेरे मन को, शांत रहो मेरे पंखो, रुकता ही टाइम पे लेकिन अब मेरे पैसे की बारी, फिर मैं ये रैप करते कैसे रहेंगे बाली. ट्रैवल की इज्जत नहीं इंडिया में क्या सीन, बना था इज्जत में आर्टिस्ट की रात दिन, साकी ने पकड़ा था बोलने के आर्टिस्ट. Then obviously इसने किसी का नाम लिया आकाश करके, I don't know, I forgot. I think ये नाम मैंने कहीं पहले सुना है, I don't remember. मुझे लगता है नाम familiar है. Then 10th March का you know mention हुआ, उस दिन कुछ हुआ था. I think the date that he got probably you know got caught by the cops or something like that, huh? I don't know. So those are the references which of course when you know in depth his life story, you've followed him for a long time, you'll understand. If I research it a little bit, I'll also get it. कोई दिक्कत नहीं है उसमें. But overall, I think Stan का जो भी discography है, I think this is one of the more mellow songs. जैसे Stan का मेरा सबसे favorite गाना I would say for me till now is Amin. Amin मुझे सुन के बहुत ही दुख भी होता है, एक sense of calmness भी आता है.
और अगर मुझे कुछ उसका फास्ट टाइप का गाना सुनना होता है देन एक दिन प्यार मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे वो गाना भी बहुत पसंद है. इट्स आई जस्ट हैव टू वाइब. दिस इज आई वुड से समवेयर इन बिटवीन. इट इज़ गिविंग मी मोर ऑफ आई थिंक मम्बल. अगर मैं पूरे सिर्फ मम्बल के हिसाब से देखूँ तो ये गाना है डेफिनेटली. आई थिंक आई लाइक इट मोर देन स्नेक. I like it more than Snake. And I think this is somewhere for me in terms of the feeling and emotion. आमीन और एक दिन प्यार के बीच में कि मैं ये गाना सुनूंगी तो सुन के बुरा भी लग रहा है कि हाँ ये सब वो बातें बोल रहा है एंड हार्ड हिटिंग है, सच्चाई बोल रहा है. बट इट्स लाइक यू नो आप थोड़ा सा इसमें जैम भी कर सकते हो. तो उसने समवेयर उसका जो इमोशन है उसने एकदम परफेक्टली बैलेंस रखा है कि जिनको सिर्फ वाइब करना है गाने के साथ मे बी दे कैन ऑल्सो डू इट. बट जिनको एक्चुअली दे वांट टू सिट एंड थोड़ा सा यू नो सुन के थोड़ा हार्ड हिटिंग लिरिक्स भी चाहिए तो वो वाला पर्पस भी सर्व होता है इस गाने से. एंड विद स्टैन आई हैव ऑलवेज सेड कि भाई वो ही नोज कि अपने गाने से कैसे एक इमोशन और एक मूड सेट करना है एंड ही कम्प्लीटली डज दैट. एंड स्टैन की डिस्कोग्राफी यू नो ऐसी है कि इट गिव्स मी अ वैरायटी व्हेन इट कम्स टू रियली रैप. एंड बिकॉज ऑफ हिम आई रियली स्टार्टेड लाइकिंग द मम्बल रैप. दो हाँ अगर मैं ये विदाउट सबटाइटल्स देखती ये वीडियो तो मुझे 3-4 बार यू नो सुनना पड़ता बोल यू नो समझने के लिए कि क्या बोल रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज दैट्स व्हाट मम्बल रैप इज. बट यू नो जब मम्बल रैप की बात आती है यूजुअली जितना अब मैंने पढ़ा है समझा है इज दैट पीपल रैपर्स यूज मम्बल रैप जब दे रियली डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ गेट इन डेप्थ विद द लिरिक्स कि उतने हार्ड हिटिंग बार्स नहीं चाहिए, बट दे वांट कि जो सुन रहा है वो गाने के साथ वाइब कर सके. बट स्टैन के साथ दैट इज़ नॉट द केस. इवन इफ उसका गाना मम्बल रैप वाला सॉन्ग है द लिरिक्स आर स्टिल रेलिवेंट. लिरिक्स में फिर भी डेप्थ है. इट्स ऐसा नहीं कि आप लिरिक्स में चलो ध्यान नहीं दिया तो इट्स ओके आप सिर्फ वाइब कर सकते हो. बट आई फील स्टैन इंश्योर्स कि भाई मेरे लिरिक्स भी यू नो आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई लिरिक्स. वो वैसे ही रहेंगे जो मुझे अपने बारे में बोलना है या जो मेरे को फील होता है वो मैं ज़रूर बोलूँगा. तो चाहे वो रेगुलर नॉर्मल रैप हो व्हेन ही इज़ नॉट मम्बलिंग या तो वो मम्बल रैप करे. तो उसमें मैंने लिरिक्स में कभी स्टैन के नहीं देखा कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है. ही इज़ वेरी अनअपोलोजेटिक. मैंने स्टैन के बहुत सारे रिएक्शन में बोला ही इज़ वेरी अनअपोलोजेटिक. उसको जो बोलना होता है वो बोलता है. समटाइम्स जैसे आई माइट नॉट अग्री कि हाँ उसने जो बोला मैं पूरी तरह से शायद ग्रास्प ना कर पाऊँ, समझ ना पाऊँ, बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज आई लाइक हिम एज एन आर्टिस्ट. ज़रूरी नहीं है कि इफ़ आई लाइक हिम एज एन आर्टिस्ट मैं हर चीज़ वो जो बोलता है उससे अग्री करूँ. सो दैट्स वेयर आई स्टैंड विद स्टैन. सो येस ये था आज का रिएक्शन फॉर MC Stan's ब्रोक इज़ अ जोक. आई डेफिनेटली वांट टू नो योर थॉट्स बिकॉज आई फील ये भी ऐसा गाना है जो इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी. मुझे ऐसे गाने पर्सनली पसंद आते हैं सुनने में बिकॉज इट साउंड्स गुड टू माई ईयर्स, बट शायद सबको ना पसंद आए. तो आप मुझे बताइए कि आपको पसंद आया ये गाना या फिर पहले नहीं पसंद आया था अब आया या पहले पसंद आया था अब और इतना पसंद नहीं है. सो इट कुड बी एनी थिंग बिकॉज द म्यूजिकल टेस्ट लाइक यू नो इट द प्रेफरेंसेस कीप चेंजिंग. सो येस दैट वाज द रिएक्शन फॉर टुडे गाइज फॉर MC Stan's ब्रोक इज अ जोक. And yep, I will be signing off from this video now and I will see you soon on my next video. Bye bye.